हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट आप लोगों का है आर्ट है, यानी कि ड्राइंग है, चित्रकला है। कक्षा 9 का विषय आप लोगों का चित्रकला है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का। बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि पूर्णांक आप लोग कह सकते हैं MN है। इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोगों की बहुत ही भारी डिमांड थी कि सर इस पेपर का सोल्यूशन कराइए, उसी के डिमांड और कमेंट पर वीडियो का सोल्यूशन कराया जा रहा है। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि बाबू शेयर कर दिए हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। भाग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा क्या दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कह सकते हैं। MCQ क्वेश्चन दिया गया है। खंड का प्राविधिक कला दिया गया, यानी कि टेक्निकल डिजाइन दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए आकृति में x का मान बताइए, यानी कि x का मान बताना। देख लो यहाँ पर एक जो मान दिया गया है 100 है और एक का मान क्या है 68 है, ठीक है। एक का मान क्या है 100 है, एक का मान 68 है। और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर x का मान बताना। तो ये यहाँ पर जो चित्र बना है बाबू, त्रिभुज बना है। क्या बना है? त्रिभुज बना। और तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या? 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो बाबू 180 माइनस क्या होता है 100 प्लस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यानी कि 180 माइनस क्या कर देंगे बाबू, यहाँ पर ऐसे निकालने का 168 कर देंगे। टोटल आप लोग का 12 अंश आ जाएगा। ऑप्शन में 12 अंश आ रहा है। तो इस प्रकार से 12 अंश के बराबर नहीं, यानी कि विकल्पों में कोई भी अंश बराबर नहीं है। तो यहाँ पर 100 के स्थान पे 40 होता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू, ये हमारा क्या 40 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समझ गए ना बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया कि सीधी रेखा के कोण का मान कितना होता है, यानी कि कितना अंश होता है हमें ये बताना। तो 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, 4 राशियां एक डॉट डॉट में कही जाती है और वह यदि पहली और दूसरी राशियों का अनुपात तीसरी और चौथी राशियों का अनुपात के बराबर हो तो वह होगा, यानी कि वह क्या होगा, किस प्रकार होगा हमें ये बताना है। तो समानुपात होगा। क्या होगा? समानुपात होगा। आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि A अनुपाते B बराबर क्या दिया गया 3 अनुपाते इतना है, यानी कि 4 है, तथा B अनुपाते C बराबर क्या दिया गया 4 अनुपाते 4 हो तो A प्लस B प्लस C का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका मान कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बाबू? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना किसका, यानी कि चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा पता है? नहीं पता है ना, चलो बता देते हैं। चौथा का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देगा, समानुपात को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये समानुपात का चिन्ह होता है। ये क्या होता है? अनुपात का होता है। ये इक्वल यानी कि बराबर का होता है। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि त्रिभुज, यानी कि यदि त्रिभुज क्या दिया गया ABC में कोण B बराबर 35 अंश है और कोण C बराबर 60 अंश है, तो कोण A बराबर होगा, यानी कि कोण A बराबर कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका देखो, इसका जो सी का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या है 6 वाला का राइट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू? 6 का हमारा राइट आंसर 85 अंश हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर है 85 अंश, यानी कि कोड ए बराबर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया, नीचे दिए गए चित्र में यहाँ पर कोड 9 का मान होगा, यानी कि कितना होगा हमें ये बताना है। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया ABC में BC बराबर क्या दिया गया है AB और B बराबर 80 अंश हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण A का मान ज्ञात करना है। तो 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू? यहाँ पर 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 अंश, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, नीचे दिए गए चित्र का क्षेत्रफल होगा, यानी कि कितना होगा इसका क्षेत्रफल हमें ये बताना। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए बराबर हाफ, यानी कि 1/2 और D1 गुणे क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आलेखन कला यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा दिया गया है,
आलेखन कला में पहला क्वेश्चन दिएगा, आलेखन बनाते समय धरातल के आकारों में कौन से नंबर का ब्रश, यहाँ पर ब्रश नहीं है बाबू, ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हमें यह बताना है कौन से नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो 1 नंबर का। कौन सा बाबू? 1 नंबर का, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है, यानी कि इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चित्रकला किस श्रेणी में आती है, यानी कि दृश्य श्रेणी में आती है। बा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, दृश्य श्रेणी में आती है, यानी कि देखने योग्य सिर्फ आती है ना। श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनना होता, तो चित्रकला को सुन सकते हैं नहीं ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया, ठंडा रंग कौन सा है, यानी कि जो ठंडा रंग है वो कौन सा होता है? तो नीला जो होता है ये ठंडा रंग होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, तो हमें ये बताना है रंगों का कौन सा ऐसा माध्यम होता है जो पारदर्शी होता है। तो जल रंग जो होता है ये पारदर्शी होता है, यानी कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आकार के लिए निम्न में से कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है, यानी कि आकार के लिए निम्न में से कौन सा आकार उपयुक्त नहीं होता। तो कोड का यूज यहाँ पर बाबू देखो, यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, आलेखन के लिए यहाँ पर होना चाहिए था, आलेखन के लिए निम्न में से कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर कोड का यूज नहीं जल्दी किया जाता है। ठीक है, क्या कोड का यूज जल्दी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया, प्राकृत आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे, हमें यह बताना है। तो विविध समायोजन के द्वारा बनाएंगे, यानी कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त है, यानी कि रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त है, हमें ये बताना। तो आयताकार। कौन सा बाबू? आयताकार। आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है, 9वां का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है, तो साड़ी के किनारी के लिए किया जाता है। किसके लिए? साड़ी के किनारी के लिए किया जाता है, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है, 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु को आकर्षक बनाना हो जाएगा, वह वस्तु को आकर्षक बनाना, आ वाला ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव आकृति, ये भी करना अनिवार्य है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, स्टिक फिगर में सिर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, स्टिक फिगर में सिर को किसके द्वारा? तो सर्कल के द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी मुक्त हस्त चित्रण में हमें निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, हमें ये बताना है, हमें ये बताना। तो इसमें पटरी की आवश्यकता नहीं होती बाबू, किसकी? यहाँ पर जो हो जाएगा, पटरी की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप होता है, यानी कि क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका मिनी ड्राफ्टर होता है। ठीक है, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, A4 पेपर का साइज कितना होता है, तो 210 × 297 होता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, छिपे भाग को दिखाने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि क्या की जाती है, हमें यह बताना है। क्या की जाती है बाबू? हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है, हिडन लाइन। ठीक है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, निम्न में से कौन सा सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जाता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, हल्के धूसर रंग की रेखाएं बनाई जाती है, यानी कि किस पेंसिल से यूज किया जाता है, हमें ये बताना है। तो 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 10H पेंसिल का यूज किया जाता है। सॉरी बाबू, 10H रहेगा ना, यहाँ पर 10H, यानी कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेंसिल में H तथा B का क्या अर्थ होता है, तो बाबू H का जो मतलब होता है हार्ड का मतलब होता है कठोर को दर्शाता है, जबकि B का मतलब होता है ब्लैक, यानी कि ब्लैक मतलब काला या बोल्ड या गहरा को दर्शाता है। तो ये ऑप्शनवा में कहाँ है बाबू? ये ऑप्शन में हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हार्ड और ब्लैक, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 9वां
वाला दिया गया किसी पेंसिल में एच का मतलब बताइए मात्रा से होता है, मतलब की मात्रा से होता है, तो एच का मात्रा से मात्रा क्या होता है बाबू, ये ग्रेफाइट से होता है। सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा पेंसिल का आविष्कार कब हुआ था, यानी कि पेंसिल का आविष्कार 1795 में हुआ था, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 20 MCQ आप लोगों का कंप्लीट करा दिए। बा आप लोगों का जो भाग यानी कि बा है, यानी कि खंड बा है, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। चाहे प्राविधिक कला करना चाहते हो तो इसको भी अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसमें 3 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। तो इसको भी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा करके दिया गया, आलेखन कला दिया गया। इसमें देखिए क्या दिया गया, भारतीय पुष्प को बनाना है, यानी कि इसको भी बना दीजिएगा। 35 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं बनाना चाहते हैं तो कनेर का फूल बनाना, जिसमें कलियां और पत्तियों का संयोजन हो, ठीक है। 2 आवृत्ति में बनाना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और मानो जो खंडगाह है, मानव आकृति या मानव चित्रण, ये सभी के लिए करना अनिवार्य है। इसमें निम्न में से किसी एक को वर्ग में द्वारा चित्रित करना है और उचित छाया प्रकार दर्शाना। क्या क्रिकेट खेलते हुआ बालक को चाहे बनाइए, चाहे गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति को बनाइए, चाहे स्कूल जाती बालिका और या डाकिया को बनाइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से 15 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 15 और 35 कितना हो गया बाबू, 50। 20 नंबर MCQ टोटल आप लोग का 70 नंबर यहाँ से कंप्लीट करा दिए। यही था क्लास 9 का पेपर, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट आप लोग को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।